हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से आसन हैं जिनको खड़े होकर हम कर सकते हैं और हमारे स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आसनों की बात जो हम कर रहे हैं वो है सरल ताड़ासन। एड़ी पंजे को मिला के रखेंगे, दोनों शोल्डर को पीछे की तरफ रोल कीजिए, समस्थिति में आएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को छाती के सामने से लेकर आएंगे, हाथों को इंटरलॉक कीजिए, सांस छोड़ते हुए हथेलियां बाहर की तरफ। अब सांस भरते हुए आपको दोनों हाथों को स्ट्रेच करना है ऊपर आसमान की तरफ। अब अगर मैं यहाँ से आपको साइड पोस्चर भी दिखाऊं तो आपका स्पाइन एकदम ऊपर खिंचा हुआ होना चाहिए, हिप्स आपके रिलैक्स रहेंगे, हिप्स को पीछे की तरफ पुश नहीं करना है, हिप्स आपके एकदम रिलैक्स रहेंगे, नज़र सामने, दोनों हाथ आपके कान की सीध में रहेंगे। इस आसन को आपको कम से कम 3 बार करना है और हर बार आपको 1-1 मिनट के लिए होल्ड करना है। फिर वापस कैसे आएंगे, जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, सांस लेते हुए हथेलियां अंदर और सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस सामान्य स्थिति में लेकर आएंगे। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अगला अभ्यास है हमारा तिर्यक ताड़ासन, जो कि हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है एंड साइड स्ट्रेच के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। तो पैरों के बीच में आपको थोड़ा सा गैप बनाना है, 5 से 6 इंच का गैप। दोनों हाथों को फिर से सांस भरते हुए कंधों के स्तर तक लेकर आइए, इंटरलॉक कीजिए, सांस छोड़ते हुए हाथ बाहर की तरफ, गहरी लंबी सांस भरिए, दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे। स्पाइन को पहले ऊपर खींचिए, साइड से स्ट्रेच कीजिए अपने बॉडी को, गहरी लंबी सांस भरिए। अब हल्का सा लेफ्ट साइड आपको जाना है, हल्का लेफ्ट, एंड सांस छोड़ते हुए राइट साइड बेंड। दोनों पैरों पर इक्वली वेट को डिवाइड करना है, गहरी लंबी सांसें लेते और छोड़ते रहिए। 30-30 सेकेंड के लिए होल्ड करना है दाएं बाएं। फिर से सांस भरते हुए बीच में आएंगे, गहरी लंबी सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए पहले आपको हल्का सा राइट जाना है और सांस छोड़ते हुए फिर आपको लेफ्ट साइड बेंड होना है। ये दोनों हाथ और कान आपके एक सीध में होने चाहिए। यहाँ पर भी आपको 30 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए एंड दोनों पैरों पर इक्वली वेट को डिवाइड करना है। फिर सांस भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाइए और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने से नीचे लेकर आएंगे। अगले अभ्यास की बात करते हैं। दोनों पैरों के बीच में अब आपको लगभग अपने कंधों के जितनी दूरी रखनी है। इस तरीके से शोल्डर डिस्टेंस गैप रहेगा, पंजों को अंदर की तरफ रखेंगे। सांस भरते हुए आपको अपने दोनों हाथों को पीछे लेकर जाना है, पाम्स आपके नीचे की तरफ रहेंगी, ये उंगलियां नीचे की तरफ। अब गहरी लंबी सांस भरिए और सांस भरते हुए पीछे बैक बेंड, सांस छोड़ते हुए हाथों को आगे की तरफ लेकर आइए, धीरे धीरे स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए फॉरवर्ड बेंड। इस अभ्यास को आप ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि आपका स्पाइन स्ट्रेट रह सके। हाथ आपके कान के सीध में, सांस भरते हुए ऊपर बैक बेंड इस तरीके से और सांस छोड़ते हुए आगे। ये बस यहीं तक आपको जाना है। फिर से सांस भरते हुए पीछे एंड बैक बेंड, सांस छोड़ते हुए धीरे से आगे 90 डिग्री होल्ड करना है। हर पोजीशन को आपको फॉरवर्ड बेंडिंग में आपको कम से कम 30 सेकंड होल्ड करना है और बैक बेंड में आप सिर्फ 15 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। अब दोनों हाथों को आपको थाइस के ऊपर लेकर आना है और यहाँ पर आपको स्पाइन को रिलैक्स करना है, थोरेसिक को स्ट्रेट रखते हुए। ये भी आपका स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा, स्पाइन को स्ट्रेंथन करेगा। अब धीरे से सांस भरते हुए फिर से दोनों हाथों को कान की सीध में लेकर आइए, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए नीचे। अगले अभ्यास की अगर हम बात करते हैं तो हमें वॉल के पास आना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, दोनों हाथों को पहले ऊपर, पैरों को पूरा पास लेकर जाइए, स्ट्रेच कीजिए अच्छे से, स्पाइन को पूरा स्ट्रेच कीजिए, दोनों हाथों को एकदम वॉल के साथ लगा के रखिए। अब हाथों को नीचे लाते हुए पैरों को पीछे लेकर आना है, हाथों को नीचे स्लाइड करना है, दोनों पैरों को थोड़ा सा और पीछे लेकर जाइए। अब नीचे की तरफ आपको धीरे धीरे स्लाइड करते जाना है, चेस्ट ओपन अप होगी, यहाँ पे थोरेसिक आपका पूरा स्ट्रेच होगा, ओपन अप होगा एंड धीरे से और थोड़ा नीचे आइए, चेस्ट को पूरा जमीन पे चिपकाने की कोशिश कीजिए, वॉल के साथ सांसें लेते और छोड़ते रहिए। इस आसन को भी इस पोजीशन को आपको कम से कम 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है, सांसें लेते और छोड़ते रहना है, धीरे से सांस भरते हुए वापस। अब पैरों को थोड़ा सा और पीछे लेकर जाइए, हाथ नीचे, और यहाँ पर आपको दोनों हाथों को नीचे की तरफ स्लाइड करना है
और हाथ और कान एक सीध में। स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी, स्पाइन को स्ट्रेंथन करेगा एंड शोल्डर ओपनिंग के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, थोरैसिक ओपनिंग के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। एंड धीरे से वापस। कितनी देर होल्ड करना है? कम से कम 1 मिनट यहाँ पे 90 डिग्री पे। अगले अभ्यास की अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारा त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन भी हमारे स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। मैट के एक साइड आ जाइए, दाएं या बाएं साइड जिस भी साइड आप आना चाहते हैं। अब पैर को खोल दीजिए और दोनों हाथ शोल्डर लेवल, पैरों के बीच में गैप बनाइए। दोनों हाथों को कंधों के स्तर तक लेकर आइए, हथेलियां सामने की तरफ, दायां पंजा दाईं तरफ घुमा दीजिए। अब गहरी लंबी सांस भरिए। सांस छोड़ते हुए आपको नीचे जाना है, नज़र आसमान की तरफ एंड होल्ड 1 2। इसको भी आपको कम से कम 30 सेकंड के लिए आपको राइट साइड होल्ड करना है। फिर धीरे से सांस भरते हुए वापस आएंगे। फिर पंजे को अंदर की तरफ लेकर आइए, बायां पंजा बाईं तरफ एंड सांस छोड़ते हुए अब आपको लेफ्ट साइड जाना है और इसे भी आप कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड कीजिए और फिर धीरे से वापस सामान्य स्थिति में जंप के साथ सेंटर में। तो ये थे हमारे वो अभ्यास जिनसे हम अपने स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। स्पाइन में किसी को जकड़न होती है या फिर किसी का स्पाइन वीक है या किसी का थोरैसिक वीक है, थोरैसिक में ऐसे रहते हैं, रॉन्ग पोस्चर है, तो वो सारी समस्याओं को दूर करेंगे हमारे ये वाले आसन। ये मात्र वो आसन है जिनको हम खड़े होकर कर सकते हैं। इसके अलावा भी बैठ के करने वाले, वज्रासन की स्थिति में पीठ के बल, पेट के बल बहुत सारे आसन हैं, उनको हम फिर कभी समझेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।